ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। प्रिय जिज्ञासियों, आज मैं एक ऐसा प्रसंग लेने जा रहा हूँ जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ साथ हमारे भौतिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए भी बहुत ही अच्छी है। एक तरह समझ लो कि जीवन के मैनेजमेंट का यह फार्मूला है। ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम बार बार इन सब चीज़ों को सुनते हैं और विचार करते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर ये बातें छप जाती हैं और हम उन पर ध्यान देने लगते हैं कुछ भी करने के पहले। प्रसंग है ये बृहदारण्यक उपनिषद से, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद से है। एक बहुत सिंपल एक तरह से समझो कि प्रॉवर्ब है। आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। याज्ञवल्क्य आश्रम छोड़ करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए गृहस्थ आत्मा त्याग करके रही संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहते थे। तो उन्होंने, उनकी दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी बड़ी विदुषी थी, उसमें कात्यायनी को कहा जाता है कि वो ज़्यादा तक भौतिकवादी थी। तो मैत्रेयी को बुलाकर उन्होंने कहा कि जाने के पहले मैं जो कुछ भी गोधन वगैरह है अपने यहाँ, उसका तुम दोनों के बीच में बंटवारा कर देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद तुम दोनों में कोई क्लेश न रहे, कोई विवाद न छिड़ जाए। तो मैत्रेयी उनसे पूछती है, दो प्रश्न है वहाँ पर। पहला प्रश्न ये है कि जो कुछ भी आप देना चाहते हैं हमें, गोधन या जो भी धन देना चाहते हैं, क्या उससे हमें अमरता का ज्ञान मिल जाएगा? दूसरा प्रश्न करती है कि अगर यही चीज़ देना हमें चाहते हैं तो आप क्यों इसे छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं? आदमी तो, कोई भी इंसान कभी कोई चीज़ छोड़ता है तभी जब उससे एक बेटर चीज़ उसको मिल जाती है, बढ़िया चीज़ मिल जाती है। तो अगर आपको संन्यास में, आध्यात्म में इससे कुछ बढ़िया मिल रहा होगा तभी तो इसको छोड़ करके खुद ही जा रहे हो और हमें इसको लेने के लिए बात कर रहे हो। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, पहली चीज़ कि जो पंच महाभूत से रिलेटेड कोई भी धन है, इससे रही अमरता की प्राप्ति करना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये सब चीज़ें भौतिक जीवन की हैं। इससे आध्यात्मिक सुख कभी नहीं मिल सकता है। इन सब चीज़ों से वही सुख मिलेगा जो दुनियादारी का सुख है, वही सुख मिलेगा जो तुम्हारे रहित भौतिक जीवन से रिलेटेड है। आध्यात्मिक सुख इससे कभी नहीं मिल सकता है। रही बात यह बताने की कि इससे कुछ बेटर है, हाँ जरूर कुछ बेटर है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भी हैं ये तो हमारे शरीर लेवल के सुख की हैं। हमारी आत्मा की तृप्ति तो इनसे हो नहीं सकती है। मनुष्य का जीवन इसलिए हुआ ही नहीं है कि यह केवल भोग विनाश में लगा रहे। मनुष्य का जीवन तो इसलिए हुआ है कि वो भगवान से योग में जाए, भगवत भक्ति प्राप्त करे। तो इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि हे मैत्रेयी, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो एंड निदिध्यासितव्य है। यह केवल आत्मा है। वास्तव में आत्मा को अलग अलग जगहों पर वेदों में अलग अलग संदर्भ में यूज किया गया है।
यहाँ पर आत्मा का असली अर्थ परमात्मा से ही है। तो कहे कि केवल वो परमात्मा है जिसको देखना चाहिए, द्रष्टव्यों में देखना चाहिए, श्रोतव्यो जिसके बारे में सुनना चाहिए, मंतव्यो जिसके बारे में मनन करना चाहिए, और वही है जिस पर निधिध्यासितव्य, जिस पर ध्यान करना चाहिए। केवल वही आत्मा है या वही जो परमात्मा है, केवल वही एक है जिसके लिए हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा जीवन का दूसरा कोई मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ भी है वो हमारे जीवन के केवल माध्यम हैं, वो पॉइंटर्स हैं, वो पॉइंटेड नहीं है। पॉइंटेड है भगवत प्राप्ति, और पॉइंटर हैं जीवन के में अवेलेबल वो सभी चीज़ें, शरीर की चीज़ें हैं, चाहे बाहर की चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो हमें माध्यम बनती हैं, जिनके द्वारा हम भगवत प्राप्ति प्राप्त करते हैं या भगवान परमात्मा के लिए ध्यान करते हैं। तो हमें देखना चाहिए, द्रष्टव्य सुनना चाहिए उसी परमात्मा के बारे में, और मंतव्य करना चाहिए और उसी पर ध्यान करना चाहिए। ये होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य। इसके पहले के क्लासेस में भी हमने बताया है कई बार, प्रणो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। ये कई बार हमने बताया है। प्रणव जो है धनुष है, प्रणव मतलब परमात्मा, ओंकार वही धनुष है, और आत्मा वो शर है, बाण है, और जो लक्ष्य है इसका वो ब्रह्म है। ब्रह्म से में एक होना वही लक्ष्य है। अगर हम अप्रमत्तेन, बाई यूजिंग नॉन एजिटेटेड माइंड, शांतचित्त मन से, अप्रमत्तेन मतलब जो प्रमत्त नहीं है, शांतचित्त है, अगर हम इस बाण से बेधते हैं तो यह बाण जाकर के ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये तरह इस मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के संवाद का मुख्य लक्ष्य। लेकिन इसी से हमने देखा कि बहुत सुंदर, इसी को एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति हम बना सकते हैं अपने डे टू डे जीवन के चलाने के लिए भी। थोड़ा सा इस सेंटेंस को परिवर्तित कर देते हैं। द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, उसके बाद वक्तव्य या कर्तव्य। हम ये इस लाइन में थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में क्या होता है, हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, उस पर गहनता से विचार नहीं करते और सीधे उसके बारे में बोल जाते हैं। जो मंतव्य है उसके बारे में मनन करना, उसके बारे में परख करना, उसको एनालाइज करना, वो काम हम छोड़ देते हैं। देखा सुना और बोल पड़े, और देखा सुना करना शुरू कर दिए। बाद में जो बोले हैं, हो सकता है कि ऐसी बात किसी को बोल दें जो बाण की तरह से उसको लग गई, और जीवन भर के लिए हम पछताएंगे। एक संबंध को हमने खराब कर दिया, चाहे खराब नहीं भी किया तभी भी यही जो बात हम बोलते हैं, यही बात किसी को बाण की तरह भी लग सकती है, और यही बात उसको सबसे अधिक प्रसन्नचित्त भी लग सकती है। कैसा बोले वो जानने के लिए हमें मंतव्यम करना चाहिए। सो द्रष्टव्यम देखो, श्रोतव्यम सुनो, उसके बाद बोलने के पहले मंतव्यम, उसके बारे में विचार करो। क्या बोलने जा रहे हो, क्यों बोलने जा रहे हो,
आप जो बोलने जा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, पहले ये डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि आपके बोलने का उद्देश्य केवल अपने मन की भड़ास निकालना है, आपके बोलने का उद्देश्य किसी के सुधार करना नहीं है, घर में छोटे लोग हैं तो सुधार करने की बात होगी, या किसी भी और रीजन से है, तो अगर आपका उद्देश्य किसी किसी चीज को सलूशन में लाने का नहीं है, कोई समस्या का समाधान के लिए नहीं है, तो कैसे भी मत बोलो। उससे बढ़िया है आप मौन रह जाओ, क्योंकि बोलने के बाद सब कुछ और बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। तो आज से एक बात गांठ मार लो सभी लोग, राइट? किसी भी चीज को देखो, सुनो, उसके बाद सीधे न बोलो न करो। कुछ करना भी है तो वो भी मत करो, उसके पहले थोड़ा सा ठहर जाओ और मंतव्य उसके बारे में मनन करो, उसके बारे में विचार करो, उसके बारे में ध्यान से, राइट, क्या बोलेंगे, उसका बोलने का लक्ष्य क्या है, क्यों हम बोल रहे हैं, सब चीज़ें अगर परख कर लिए हो तब जा कर के बोलो, या कुछ करना चाहते हो तो करो, दोनों है। वो कर्तव्य के लिए भी यही बात सही है और बोलने के लिए भी ये बात सही है। हमारे जीवन में जितने भी चीज़ें कटुता के लेवल पर आती हैं, वो केवल एक कारण से आती हैं कि हम कुछ चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, और उसके बाद उसके बारे में हम बोल पड़ते हैं, या कुछ उसी नशे में हम कुछ कर जाते हैं। उस पर विचार नहीं करते कि ये बोल देने का परिणाम क्या होने जा रहा है, ये कर देने का रही परिणाम क्या होने जा रहा है, और ये चीज़ नित्य है। एक और बात, सामान्य माइंड सेट जब रहता है तो हर आदमी फिलासफर होता है। सभी लोग जानते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन असली समय उत्पन्न होने पर अगर आपने रही क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के कुछ भी बोल दिया या कर दिया, तो बाद में केवल पछताओगे। तो आपके धैर्य की परीक्षा तब होती है जब वास्तव में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आप अनकंट्रोल्ड वे में कुछ करने जा रहे हो या बोलने जा रहे हो, राइट? क्लास में बैठ करके हम भी बोलते रहते हैं, और डे टू डे लाइफ में सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन आज से ध्यान रख लो, जब भी दिमाग में आए कि स्पेशली कि किसी को आप बात बोल रहे हो जो लग सकती है, या कुछ जो करने जा रहे हो उसका उद्देश्य क्लियर नहीं है, राइट, एकदम से क्लियर नहीं है कि हम जो करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो राइट, न बोलो और न करो। देख लिया है, सुन लिया है उसके बारे में, अब विचार करो, गहनता से विचार करो। अगर थोड़ा सा दिमाग एजिटेट होता है तो मेरी बात को ध्यान में रखना, इस क्लास को ध्यान में रखना कि हमने आपको क्या कहा। इमीडिएटली आप वापस बैक फुट पर आ जाओगे और सोचने लगोगे, विचार करने लगोगे। और जब तक आपका विचार कंप्लीट नहीं हो जाता है, आपका बोलने का, करने का उद्देश्य कंप्लीट नहीं हो जाता है, न तो बोलो न करो। कल के भी क्लास में मैंने कुछ कहा था कि अगर कोई चीज ये चेत दस्खत बोधम प्राक शरीरस विशेष इमे सर्वेश लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते। हे मनुष्यों, जब तक ये शरीर का पतन न हो जाए उसके पहले ही अपनी बिगड़ी बना लो। रही शरीर का पतन हो जाने के बाद क्या कर सकते हो, तो तुरंत करो, लेकिन तुरंत करो इसका ये नहीं मतलब कि बिना सोचे विचारे करो। जब तक आपको यह क्लियर नहीं हो जाता है कि आप जो करने जा रहे हो उसका उद्देश्य सही है, जो करने जा रहे हो उसके बारे में एकदम से आप क्लियर हो कि आप क्या करने जा रहे हो, तब तक उसका मुहूर्त नहीं आता है। और जब आप क्लियर हो जाते हो माइंड में कि हाँ ये करना सही है, हाँ ये सही है, तो वही सबसे अच्छा मुहूर्त भी होता है करने के लिए। तो जब क्लियरिटी है तो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है, क्लियरिटी नहीं है तो बाकी सभी बुरे मुहूर्त हैं, कभी उसको मत करो। तो आज के बाद
दो लक्ष्य रखो भगवत भक्ति के लिए, द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिदासितव्यो। ध्यान करने के लिए पीछे की तीन चीज़ें एक प्रिपरेटरी स्टेप्स हैं। वैसे ही भौतिक जीवन में कुछ करने के लिए और बोलने के लिए द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, ये तीनों मैंडेटरी स्टेप्स हैं। रही तीनों, केवल द्रष्टव्य श्रोतव्य नहीं, मंतव्य, उस पर मंतव्य करो, विचार करो, उसके बाद बोलो या करो। जब तक क्लैरिटी नहीं हो मत करो, जब क्लैरिटी हो जाए तो वही सबसे अच्छा मुहूर्त है, तुरंत उस काम को कर दो, तुरंत उस बात को बोल दो, वो सबके भले के लिए ही होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ। ओम तत्सत।